हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशान। यार, इस समय पे ये जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एसएससी या फिर रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। यार, मैंने ऐसा देखा नहीं है कि एग्ज़ाम हो किसी भी शिफ्ट में और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ना आए। तो यार, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप इत्मीनान से देखिएगा। मैंने पूरा टॉपिक आपको एक पीडीएफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आप इस टॉपिक को मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप खुद ब खुद ये टॉपिक को इसी समय आप समझ जाएंगे और आप खुद जान जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यार, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। और मैंने इस पूरी पीडीएफ में पूरे समेशन किया है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, और मैं इसको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपके सामने। तो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत कर देते हैं। तो यार, ये जो है ह्यूमन ब्लड आपके चैप्टर का नाम है। तो यार, ह्यूमन ब्लड आखिर है क्या? ह्यूमन ब्लड आता है आपका एक टिश्यू। ह्यूमन ब्लड जो है आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल पदार्थ संयोजी। आप समझ गए? एक ही फ्लूइड है, कनेक्टिंग टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है दोस्तों? यार, टिश्यू मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिनका एक सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा हो, आपस में मिल जाती हैं और एक स्पेसिफिक काम करती है, एक स्पेशल काम करती है। बस आप इतना समझ सकते हैं, सेल्स एक साथ मिलके कोई स्पेशल काम करने जा रही हैं, उसको हम टिश्यू बोलने लग जाते हैं। तो उसी के अंडर में आता है ये ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड लाल रंग का होता है, आपने देखा होगा। तो अब देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 7% ऑफ द टोटल वेट। ये आपका जो आपका वेट है उसका ये 7% होता है। अगर आपका 100 kg है तो 7 kg उसमें ब्लड रहेगा। अंडरस्टूड? 50 kg हो तो 3.5 kg, अप्रोक्स अराउंड 7% रहता है। पीएच जो होता है इसका 7.4 होता है। अगर किसी का भी पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक की कैटेगरी में आने लग जाता है। आपको पता है ना, एक रिएक्टर का एक स्केल रहता है, 1 to 14 रहता है। 1 हम एसिड वाले को कहते हैं, 14 बेस वाले को कहते हैं। तो बेसिक जो नेचर है इसका, ब्लड का जो है बेसिक नेचर होता है। और एक ह्यूमन में 5-6 लीटर तो ब्लड मिल ही जाता है ना? 5-6 लीटर ब्लड मिल ही जाता है। फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा कम होता है, आधा लीटर के आसपास थोड़ा सा कम होता है फीमेल्स में ब्लड। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड का बेसिक नेचर होता है एक कनेक्टिंग टिश्यू, उसकी डेफिनेशन हो गई। और फीमेल्स में कम मिलता है, मेल्स में ज़्यादा मिलता है। ये मैंने आपको डेफिनेशन इसमें क्लियर कर दी, 5-6 लीटर मिल जाए। हम इसकी साइंस पढ़ेंगे, ब्लड काम क्या करता है, रोल क्या करता है, ब्लड की डिफरेंट पार्ट क्या क्या है, ठीक है। और ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड में जो हम स्टडी करते हैं उसकी जो फर्दर स्टडी होती है ब्लड में, उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के 2 पार्ट आते हैं आपके, एक तो प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पसेस। इसको बोलते हैं रक्त कणिकाएं, ओके, बीसीज भी बोल देते हैं इसको। तो आपको 2 पार्ट याद रखने, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेस। जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना आपके एग्जाम में, या तो प्लाज्मा से पूछता है या फिर बेसिस से पूछता है। उनके रोल क्या है, कि क्या उनका टाइम लाइन है, उनके नाम क्या है, वही हमको इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड में जो ब्लड के जो पार्ट्स हैं हमारे लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 60% होता है। जो ब्लड जो है आपका लिक्विड ब्लड है उसका 60% जो है प्लाज्मा होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक प्लाज्मा। जो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा 90% आपका वाटर से मिला बनता है। और 7% उसमें प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट और 1% उसमें 0.1% उसमें ग्लूकोज होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीरम। ये सीरम क्या होता है? जब आप प्लाज्मा से फाइब्रोजिन और प्रोटीन निकाल लेते हो, जो बचा हुआ जो आइटम मिल जाता है आपको प्लाज्मा है, वो होता है सीरम आपका। समझ गए आप? सीरम भी हम जान गए। तो हमने जो ये प्लाज्मा पढ़ा है, इसका कोई फंक्शन भी होता होगा। यस, इसका जो फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ईटीसी फ्रॉम द बॉडी टेक प्लेस थ्रू द प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है आपका करियर होता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह को कैरी करने के लिए आपका प्लाज्मा यूज होता है। यही डेफिनेशंस एज इट इज़ आपके एग्जाम्स में आती हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टेक प्लेस इन द बॉडी वाया प्लाज्मा। अब हम पढ़ेंगे बीसीज के बारे में, ब्लड कॉर्पसेस, रक्त कणिकाएं।
60% मैंने बात बताई प्लाज्मा के बारे में, 40% होती है आपके अंदर ये होती है 3 टाइप की, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और वाइट प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिणवाणु, हिंदी में अजीब नाम हो जाते हैं। ठीक है, मैं प्लेटलेट्स बोलूँगा। आपको याद है ना, जब हम कहते हैं कोई बीमार हो गया तो उसकी प्लेटलेट्स तो नहीं घट गई हैं, वो चेक करते हैं मलेरिया वगैरह में, करेक्ट। तो उनके बारे में अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। यार आरबीसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अभी हम इसको पढ़ते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आरबीसी के अंदर से ही आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये आरबीसीज क्या हैं। लाल रक्त कणिकाएं, तो यार पहले तो इसका नाम, आरबीसीज को हम एर्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इसका सेकेंडरी नाम, ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एर्थ्रोसाइट्स। ये जो होती है मैमल में, जो उनका शेप होता है वो होता है बाई कॉन्केव शेप। ठीक है, उभयावतल, इनका बाई कॉन्केव शेप होता है। साइज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, साइज से क्वेश्चन नहीं आता है, नाम से क्वेश्चन आ जाता है, और इनका शेप और नाम से क्वेश्चन आता है। 0.0007 इनका में इनका साइज होता है। याद रखिएगा इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ कैमल और लामा, ऊंट और लामा में इनके जो आरबीसीज होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस बनता है। अब बात आती है आरबीसीज होती हैं बनती कहाँ पर है, जिंदा कितने दिन के लिए रहती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, ये तीनों हम अब जानेंगे। आरबीसीज जो होती हैं आपकी वो बोन मैरो में बनती हैं, अंडरस्टैंड, बोन मैरो में बनती हैं। 4 महीने तक इनकी लाइफ होती है, 120 दिन। 4 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो डब्ल्यूबीसीज आएंगे उनकी 4 दिन की रहेंगी, तो आप समझ जाएंगे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज 4 महीना 4 दिन, तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगा। तो अप्रोक्स इसकी 4 महीने बोले तो 120 दिन की इनकी लाइफ रहती है। उसके बाद ये लीवर में, स्प्लीन में डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और स्प्लीन को ही हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, किसका, आरबीसीज का, क्योंकि मरने के बाद वो उधर ही मिलती हैं आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर होता क्या है आरबीसीज के। आरबीसीज के अंदर ही होता है आपका हीमोग्लोबिन। आपको इतना पता है हेमोग्लोबिन आपका ब्लड में होता है। ब्लड में किस में होता है आपका, आरबीसीज के अंदर होता है, ब्लड कॉप सेल्स के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के अंदर एक होता है हेमे नाम का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसी की वजह से खून आपका लाल दिखता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ, आप हेमोग्लोबिन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आयरन, आप आयरन अगर ऑप्शन में तो आयरन बोल सकते हो। अगर आयरन का नाम पूछा है तो आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन इज हेमेटिन। तो आप तीनों चीज़ें आपको नाम याद रखना है, जिस लेवल पे आपसे वो क्वेश्चन पूछे आप उसको टिक कर देना है। खून हमारा लाल होता है आयरन की वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से, और हेमोग्लोबिन में जो आयरन है उसका नाम है हेमेटिन की वजह से। समझ के, एक और इसमें हमको कंपाउंड मिलता है जो कि होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है प्रोटीन कंपाउंड होता है, अंडरस्टैंड। हेमोग्लोबिन आपका आयरन कंपाउंड होता है और ग्लोबिन आपका प्रोटीन कंपाउंड होता है, जो कि काम करता है आपको ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए। हमारी जो सेल्स होती हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती हैं, तो वो ब्लड के थ्रू लेती हैं, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला होता है ग्लोबिन के वजह से। तो ग्लोबिन एक प्रोटीन कंपाउंड है, प्रोटीनियस कंपाउंड। अब आती है इसकी डिजीज़ के बाद। हेमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाए तो हमको क्या डिजीज़ होगी, अगर हेमोग्लोबिन हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए तो भी डिजीज़ हो जाती है। अति भी बुरी है और कमी भी बुरी है। आप अपनी प्रिपरेशन जायज़ रखिए, ज़्यादा रख लेंगे तो और कॉन्फिडेंस में आप नेगेटिव करते चलेंगे, कम रखेंगे तो आपसे अटेम्प्ट ही नहीं होंगे। तो सिलेक्शन के लिए प्रॉपर साइज, मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है। ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है और डल भी नहीं रहना है, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली जो डिजीज़ आती है वो आती है अनीमिया। अनीमिया डिजीज़ होती है ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, अंडरस्टैंड। फिर जो दूसरी डिजीज़ आती है हेमोग्लोबिन के ज़्यादा होने से, वो आती है आपकी पॉलीसिथेमिया, ओके, पॉलीसिथेमिया, ये आपकी डिसीज़ होती है उसके टाइम। अब हम पढ़ते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी जो हेमोग्लोबिन है, ये पॉइंट है, फैक्ट है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे साइंस पूछी जाती है प्योर, कि खून लाल क्यों है, प्लाज्मा क्या है, और आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है। तो ये एक बार फैक्ट है, एक बार हम जान लेते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी आरबीसीज 5% घट जाती है, और जो लोग ऊंचाई पे सोते हैं उनकी 30% घट जाती है। अब बात आती है फंक्शन की। यस, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्लोबिन होता है, एक उसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो ग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को मिक्स कर लेता है, ठीक है। तो फंक्शन भी आरबीसी का यही रह गया कि ऑक्सीजन को कैरी करना
सेल से सेल बॉडी तक दूसरी जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेना। ठीक है, अब आरबीसीज की गिनती कैसे करेंगे कि कितनी गिनती रह गई है हेमोग्लोबिन की, आरबीसीज कितने हैं हमारे अंदर, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आए, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो पेशेंटली। ये हमने आरबीसीज से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब मैंने पॉइंट में इसमें कवर कर दिया। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इनकी शेप अमीबा जैसी होती है, किसी भी शेप, आप कोई भी शेप ये ले सकते हैं। वहाँ पे हमने शेप क्या पढ़ी थी, बायोकॉन्केव्स। इनकी शेप जो होती है अमीबा शेप होती है। दूसरी बात, इनकी जो फॉर्मेशन जो टेक प्लेस होती है वो होती है आपकी बोन मैरो में, लिम्फ नोड में और लीवर में और स्प्लीन में। तो बोन मैरो तो तीनों में हमने पाया है कॉमन, तो कॉमन रहेगा। तो ये क्वेश्चन, जो चीज़ कॉमन रहती है वो क्वेश्चन कम बन पाती है। इसका जो लाइफ स्पैन है, हाँ 4 दिन का मैंने बताया था, वो 4 महीने के, ये 4 दिन के। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस, वाइट डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस, जो रेशियो जो होता है आरबीसीज कितनी होंगी, डब्ल्यूबीसीज कितनी होगी, आरबीसीज आपकी ज़्यादा होती हैं, डब्ल्यूबीसीज आपकी कम होती हैं। आरबीसीज आपकी 600 है, 600 रेशियो 1 में आपको मिलती है। अब बात आती है मेन फंक्शन। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है आपके बॉडी में डिजीज से लड़ना। बिल्कुल, आपकी जो इम्यूनिटी होती है कि आप डिजीज से कितना बच सकते हैं, कितना आप छू के निकल जाएगी, वो आपकी डब्ल्यूबीसी पर डिपेंड करती है। इसलिए इनको पुलिस मैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी ही पुलिस मैन है। काम तीनों के अपनी जगह है, लेकिन डब्ल्यूसी डिजीज से लड़ती है। ये क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पेपरों में रिपीट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पुलिस मैन ऑफ द बॉडी, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, अरे चारों तो ब्लड के पार्ट है, नहीं, डब्ल्यूबीसी आएगा आपका। आप चाहें तो मैं आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब तीसरी बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स की। इसका दूसरा नाम है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स नाम याद रखने आपको बहुत ज़रूरी है, इनके नेम से भी पूछे जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ये आपको ह्यूमन में या फिर मैमल्स में ही आपको ये मिलती है। इसमें भी आपको न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन भी आपको बोन मैरो में ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लाइफ स्पैन होती है 3 से 5 दिन। तो हमने जाना था आरबीसी ज़्यादा दिनों के लिए रहती हैं, वो 4 महीने के लिए, फिर ये बाकी 3-4 दिन की मेहमान हैं। जान गए, डब्ल्यूबीसीज पुलिसमैन का काम करती हैं, और जो फूड का काम करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सॉरी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसीज करती हैं। अंडरस्टैंड। और हमने जो प्लाज्मा हम जो पढ़े थे स्टार्टिंग में ही प्लाज्मा के बारे में, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। गॉट इट, फूड, ऑक्सीजन, पुलिसमैन, ये हमको याद रखने हैं। और आपका ब्लड प्लेटलेट्स जो मैंने बोला, ये आपका काम आता है खून को रोकने में। आपको याद है, हमको चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो खून निकलने लग जाता है, लेकिन 2 मिनट के बाद में, 1 मिनट के बाद में वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो बंद होता है आपका ड्यू टू ब्लड क्लोटिंग, जिसमें हेल्प करता है आपका ये प्लेटलेट्स। ठीक है, रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अंडरस्टूड। ये हमने पढ़ लिया ब्लड और उसके 3 बेटियों के बारे में प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, क्या नाम है, बीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ये ब्लड आखिर करता क्या है, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, हमने जाना डिजीज से बचाता है, डब्ल्यूबीसीज बचाते हैं डिजीज से, टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है, ब्लड क्लोटिंग में भी यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है खाने का, ऑक्सीजन का, एक सेल से दूसरी सेल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करता है डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, लाइक हमको चक्कर आने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम पहुंचता है ऊपर, ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, ब्लड से ना। तो सी सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमने कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। अब आता है इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक, जो होता है आपका ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। बस ये लास्ट टॉपिक है और आपका ये चैप्टर ख़त्म। आपके सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। सो वॉच नेक्स्ट सेगमेंट। तो यार, आपने देखा होगा कि लोगों में खून तो है सब में, बट उनका ग्रुप अलग अलग है। मतलब कि ये क्या है, सब में तो ब्लड है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, लेकिन सब में ग्रुप अलग अलग क्यों है? हर कोई बंदा हर किसी को खून नहीं डोनेट कर सकता, एक डिफरेंट कैटेगरी रहती है,
तो अब हम पढ़ेंगे उसको कि इस बात का कैसे पता चला कि यार सबका खून तो लाल है लेकिन सबका ग्रुप अलग अलग है, हर कोई किसी को डोनेट करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपके ब्लड ग्रुप्स के। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। मैं तो भाई, मेरे को तो पता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ पॉजिटिव है, एक ओ नेगेटिव भी होता है। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में बात हम बाद में करेंगे। तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या, आपने जांच कराई है कि नहीं कराई है, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो देखते हैं आगे। जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैनिस्टर ने। इंपॉर्टेंट नाम है, 1900 में, 1900 में इसकी उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसका नाम क्या है? कार्ल लैनिस्टर। ये बार बार पूछा जाता है ब्लड ग्रुप किसने खोजा था, तो कार्ल लैनिस्टर। यस, उन्होंने काफ़ी और रिसर्च भी की थी, तो उनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। अब देखते हैं तो रीज़न जो है बिहाइंड का, द मेन रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन द ब्लड ऑफ ह्यूमंस इज ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ फाउंड इन आरबीसीज। एक ग्लाइकोप्रोटीन नाम की एक चीज़ रहती है जो कि आरबीसीज में मिलती है। उसकी वजह से सब लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटा हुआ है। सबका जो ब्लड है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटा है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, एंटीजन ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम जो है डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए, बी और ओ। ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन का एक अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, इसको बोलते हैं, या फिर एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ए भी हो सकता है, एंटीबॉडी बी भी हो सकता है। तो इन्हीं की प्रेजेंस होती है, इनकी एब्सेंस। मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिसमें सिंपली आपको समझाने के लिए दिखाया गया कि जैसे ब्लड ग्रुप ए ले लिया तो उसमें एंटीजन ए होंगे और एंटीबॉडी बी होंगे। बी में बी होगा और ए होगा, ए बी में दोनों होंगे और एंटीबॉडी एब्सेंट होंगे। ओ में एंटीजन एब्सेंट होंगे और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। ये एक चार्ट है, ये एक समझने के लिए है, क्वेश्चंस इससे कम कैरी होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। जो हम ब्लड जो ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है? फॉर्मूला ये रहता है, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी ए है वो एक साथ नहीं रह सकते। बिग ए और स्मॉल ए, लार्ज ए एंड स्मॉल ए एक साथ नहीं रह सकते। सेम विद बी आल्सो, बिग बी एंड स्मॉल बी एक साथ नहीं रह सकते, उससे इशू आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को याद रखिएगा। देखो मेरा चीज़ है, आपको डॉक्टर बनाना नहीं है ब्लड में, मेरे को आपको साइंस को एज जीके प्रिपेयर करवाना है, सो दैट आप एग्जाम्स में मीट करके आएँ, एग्जाम्स को क्लिक करके आएँ। तो ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल डोनर, मैं एक यूनिवर्सल डोनर हूँ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो आप ये देख लीजिए, जो ओ होता है वो सभी को डोनेट कर सकता है, बट हाँ लेने में वो सिर्फ ओ से लेगा। ए बी है वो सबसे ले सकता है, बट डोनेशन डोनेशन जो है वो क्या नाम है, डोनेट ए बी को ही करेगा वो। अंडरस्टैंड? और बी जो है बी से भी और ए बी से भी, ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ए जो है ए को और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो ये एक चार्ट है, आप मैंने शेयर किया है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आता है एक आर एच फैक्टर। यार आर एच फैक्टर भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक के साथ में। आर एच फैक्टर की जो खोज की थी 1914 में की थी, लैंडिस्टर और वर्नर ने की थी। ठीक है, ये मंकी से इनको पता चला था, एक फैक्टर के बारे में, रहस्यस मंकी था वहाँ से पता चला था। तो जिसमें आर एच ब्लड होता है उसको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको आर एच नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट और एब्सेंस का ही खेल है। लेकिन अब डिफरेंस अभी बोल तो तकलीफ क्या होती है, ये क्यों खोज किया, ब्लड ग्रुप तो बना रखे थे, ये भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये देखो, यदि आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव वाले को व्यक्ति को रक्त देता है तो प्रथम बार मात्रा कम होने की वजह से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरी बार तुम इसी चीज़ को दोहराओगे ना तो डेथ भी हो सकती है उस पेशेंट की। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं एक डिजीज़ होती है, इसको बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टिसिस, अरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलिस। ठीक है, ये क्या होता है, अगर एक मेल जो फादर है वो आर एच पॉजिटिव, वो फीमेल जो है मदर जो है आर एच नेगेटिव, तो चाइल्ड होगा तो उसके सर्वाइवल के चांस काफ़ी कम होते हैं। या तो प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो जाएगी या फिर आफ्टर बर्थ के कुछ समय बाद हो जाती है। तो ये भी एक रहता है। तो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप आपको बता देते हैं। ये एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ये चार्ट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी एक बार आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं। तो यारों,
इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ब्लड को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, उसके टाइप्स, उसके रोल, उसके फंक्शंस और डिफरेंट टाइप्स, ग्रुप्स। तो यार ये आप अच्छे से वीडियो देख लेना, नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम्स, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के लिए ये वीडियो रहेगा। यार मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा आपको मेरी वीडियोस देख के अच्छा लग रहा है, ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ आपको यूज़फुल है। आप लाइक करो यार इस वीडियो को। देखने वाले 100 होते हैं, लाइक करने वाले 12 आदमी होते हैं। क्यों भाई? लाइक करो तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, एल्स मैं भी बंद कर दूँ, मुझे लगा शायद यूज़फुल नहीं हो, मैं अपना टाइम कहीं और स्पेंड कर लूँगा। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।